ओके चलो ठीक है जी आ जाइए। सो हम लोग अब नया टॉपिक पढ़ेंगे। एडिशन मैंने बहुत डिटेल से बता दिया। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की, एडिशन की बात कर लिया। अब एक चीज समझो, एडिशन सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन, बस सिंपल। जैसे मैं बोलूं कि 5 - 3 एक तरह का जोड़ ही है, यकीन नहीं होगा? यकीन तो करना पड़ेगा यार। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 5 प्लस माइनस, क्या गलत है क्या? तो 5 - 3 या यूं बोलो 5 प्लस -3, तो 5 में -3 जोड़ दो तो उतना ही रिजल्ट होगा जितना 5 में 3 घटाने पर होगा। क्या समझ रहा है? तो ये चीज और ये चीज सेम ही है। सो सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन, मन वो एडिशन ही है, बस एडिशन का एक दूसरा तरीका है। वो समझ रहे हो? मैंने दूसरे नंबर को घटा रहे, नेगेटिव नंबर को घटा रहे, मैं ऐड कर रहा है, ऐसे बोल सकते हो। क्या समझे? तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, हाथ हटाओ, थोड़ा एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दिख रहे हैं साहब क्या? ये वेक्टर है, ओके। ये ए माइनस बी है ना, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, सर ये नहीं है, ये है, ये है। एडिशन ऑफ ए प्लस माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर क्या होता है? ए के जस्ट अपोजिट, बी के जस्ट अपोजिट वेक्टर। अब मैं इसको तो सिंप्लिसिटी में समझाता हूं। देखो मेरे पास ये वेक्टर ए है, कोई दिक्कत किसी को? डुंगा 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 डुंगा, हाँ हटो, भुतला भी गया मैं, कोई बात नहीं। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। बबूलाल देख रहे हो? दिस एंगल इज थीटा। और बुझिंग, अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट ट्वी, जो कि ए प्लस बी होगा, कोई शक तो नहीं है इसमें ना? अरे ए और बी का ए कहाँ यहाँ लिख दिया सर, मजा नहीं आ रहा है। आप क्या करती हो सर कभी कभी? कोई बात नहीं, उधर भी चल जाता। मैं अक्सर हम ए को इधर ले लेते, इसलिए मुझे पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे वो भी चलता। सो ए और बी, सो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसको डायगोनल बनाएंगे, ये होता है ए प्लस बी वेक्टर। अच्छा समझना, बड़ा मजा आएगा। अब मुझे चाहिए कि सर नहीं, हमको ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी तब मिलेगा जब ए में माइनस बी को ऐड करेंगे। ए में, अब बताओ ये तो बी है सर, इसका अपोजिट ले लो, माइनस बी हो जाएगा। नहीं समझा रहा है? भेजा जा रहा है? अब इसको उल्टा करना है, इसको ये बेचारा ना, इसको उठा कर सीधे बैठा दो यहाँ, बैठाओ बैठाओ बैठाओ। देखो बुबू, सर आप टेरा बनाती हो खूब, आई एम टेरा, ओके, इसलिए मेरा टेरा, ये वाला बी। इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? माइनस बी बोलोगे। ये बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर। फिर आगे नहीं बोलो तो उठा के पटक देंगे हम, बता रहे हैं। ये बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, कोई डाउट? अब बताओ मुझे किसको जोड़ना है? ए में बी को ऐड करना है कि ए में माइनस बी को ऐड करना है? तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, तो इन दोनों के रिजल्टेंट के लिए हमारे पास एंगल चाहिए ना। तो ये एंगल तो अब नहीं चाहिए मुझे, कौन एंगल चाहिए? 30 एंगल। तो ये कितना एंगल हो जाएगा बताओ? 180 माइनस थीटा। इसको पाई माइनस थीटा लिख दे क्या? बट नहीं लिख देता, 180 किलो गया। और ये 30 तो ये 150, ये 60 तो 120। और ये बुझेगा ना? अब मुझे रिजल्टेंट का जो बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे एडिशन वाला, वही लगा देंगे, बस थीटा की जगह, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। वो इजी था, लेकिन अभी हमने नया तरीका, इसमें फिर नहीं आएगा, उसमें फिर आएगा जिसमें हम बताने वाले हैं। ये तो बहु वाला तरीका है, रूट अंडर ए स्क्वायर। ये तुम्हारा रिजल्टेंट है, ये क्या बताओ? रिजल्टेंट है। चलो ए फिर टेढ़ा टेढ़ा बकरा, देखो ना हम टेढ़े हो जाएंगे, हम तो फिर उठा के पटक देंगे तुमको हम, तो फिर बोलते रहोगे कि सर टेढ़े हो जाएंगे। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं अपने मन से माइनस कर देना, ना ना बाबा ना, पहले दो cos थीटा। थीटा की जगह लिखोगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो ए और माइनस बी के बीच में क्या है? 180 डिग्री माइनस थीटा। दिल पे हाथ रख के बोलो, सही है कि नहीं है? सही है, गुड। cos 180 माइनस थीटा अगर याद हो, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए जरूरी है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, कई बार पढ़ाया, इतनी बार पढ़ाया, तुम लोग को बोल के थक गया हूँ। जो नए बच्चे आए हो ना, मुझे पूछ लो, ऐसे तो मैं बैच में पढ़ाऊंगा या ऑफलाइन में, मैंने अलग से जो सुबह वाला बैच में, बट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना कंपलसरी है। और ट्रिग्नोमेट्री समझने के साथ साथ उसके फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है।
अब फॉर्मूले याद तभी होंगे जब आप उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे और सवाल बना लोगे कम से कम, तब जाके याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा, बहुत सारे फॉर्मूले उसमें। सो मैं फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फिर भी चिंता नहीं करो, फिर भी चिंता मत करो, फिर भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा, चाहूंगा नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ दे दो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, किसी को पता है कि वो बता सकता है? माइनस साइन थीटा, कोई बोल दिया माइनस साइन थीटा, उठा के पटक देंगे माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब मैं थोड़ा सा रीजन देता हूँ। 180 डिग्री माइनस थीटा ना, ऐसे ना कि 180 गायब हो जाता है, इतना याद रखना। 180 क्या हो जाता है? ऐसे याद रखना। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि बताओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, देखो एक तीर से दो निशाना लगा रहा हूँ, बायोलॉजी वाले सबको बता रहा हूँ। ओके, तो चुपचाप 180 को गायब कर दोगे। ये मत पूछना कि क्यों गायब होता है, पूछना ही नहीं है, बायोलॉजी वाले को तो पूछना ही नहीं है, हक ही नहीं है तुमको। ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आंसर लिखोगे साइन थीटा, ओके। लेकिन क्या है, साइन में प्लस लेते हैं यहाँ पे, कॉस में क्या लेते हैं? 10 रहता है, 10 को 10 लिख देते हैं। कॉस रहता तो 180 को खाली क्या करना है? उड़ा देना है, तुम उड़ा दो सीधे, हाँ नोक पे रख करके देखो। लेकिन एक चीज है देखो, 180 माइनस थीटा का क्या हो गया कि 180 से कम एंगल, 180 से और 90 से बड़ा एंगल, थीटा क्योंकि 30 होगा 45 होगा ये, तो 180 से कम एंगल यानी कि 90 से ज्यादा एंगल। 90 से अब तुम क्वाड्रेंट लो, यहां से लो तो ये 90 हो गया, और 90 से बड़ा एंगल यहाँ आएगा, 90 से बड़ा 90 180 के बीच में ये क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा देता है। अब समझ आया थोड़ी फील हो गया। अब ये भी बताओ सर कॉस का है नेगेटिव बताइए, अभी तो इसका तो फिर रिजल्ट फिफ्टी भी मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन इतना तो याद रख सकते हो, इतना तो याद रख सकते हो ना। चलो ठीक है, समझा गया? इसको साइड से उतार लेना, मैंने बायोलॉजी वाले सबके लिए बताई है। दिल है कि मानता नहीं, देखो मानेगा तुम लोग को, टिमटी पढ़ोगे तो मानेगा। देखो लिख लेना तुम लोग साइड से। चलो अब कुछ नहीं करना है, बताओ फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस का बोलो फॉर्मूला बताओ तो। माइनस 2ab कॉस लिख दे क्या यहाँ पे? अरे माइनस यहाँ लगा दिया, जा सर फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, हो गया, ये माइनस का लिया आ गया। और हम माइनस का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, जब भी मेरा रहेगा माइनस वाला निकालने वाला तो हम ऐसे ही करेंगे, माइनस भी लगाएंगे, माइनस भी कर करके सीधे एंगल निकाल के कर देंगे सीधे। ए हमको ए और बी दिया रहेगा, माइनस निकालना होगा तो बी को उल्टा करेंगे, एंगल या 60 डिग्री एंगल दिया हो तो 120 डिग्री ले लेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसे ये समझ आया अच्छा से, लेकिन फील नहीं आया मुझे। अच्छा रिजल्ट, पहले रिजल्टर बनाते हैं। रिजल्टर कैसे बनाओगे? इसको यहाँ बैठाओ, तुमको भी फील बनाना चाहिए रे, तब तुम्हारे फील के लिए तो करवा रहे हैं, हमको तो आता ही है सब कुछ रे। भोपूलाल क्या कर दिया, इन दोनों का रिजल्ट इधर में जाएगा, हो गया। और इसका ए को बैठाओ यहाँ पे, ए को बैठा दिया। दिस इज ए, दिस इज, नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, नहीं बोलो, नहीं बोलो। ये ए आई, ये बी, रिजल्टेंट कैसे जाएगा? क्या सर आप बिना कितना घटिया बनाती हो कभी कभी। चलो ठीक है, दिस इज द ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। एंड एंगल कितना था ये? 180 डिग्री माइनस। मिस्टर ये हो गया, ए माइनस बी निकल गया। मैंने बी के हेल्प से ही बी को उल्टा कर दिया, माइनस बी हो गया, ए में माइनस बी जोड़ दिया। अगर सर अगर बी माइनस से निकलना होता तो सर हाँ तो ए को उल्टा कर देते हैं, ए के निकल। क्या समझ में आ गया ना? ये तो तय है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। हाँ डायरेक्शन अपोजिट आया, मैंने कहा डायरेक्शन कुछ और आ जाए, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। क्लियर हो गया? अब इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, अभी दूसरा तरीका जो बताने वाला वो बड़ा अमेजिंग, हमारा मजा आ जाएगा देख करके। ठीक है, पहले ही उतारो अच्छा से, ये फर्स्ट मेथड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहले बताओ सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड ही करना, एडिशन का ही रूल लगेगा। ठीक है, उतारो पहले इसको अच्छा से, दिल से उतारो, दिल से, दिल से जी, हाँ हाथ से उतारो लेकिन दिल लगा करके। ओके सुनिए, अब मैं एक अमेजिंग बात बताने वाला हूं आप लोगों को। अगर एक बात करो, अभी मैं इस फिगर को बना चुके हो तुम लोग, मैं इस फिगर को फिर से बनाऊंगा, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी, हाँ क्या है दिली ख्वाहिश? देखो इसको मैं देखो बाबू, ये कब बनाते जब मुझे a प्लस बी का रिजल्टेंट चाहिए होता। तो देख रहे हैं क्या साहब? साहब
ए आसिफ देख रहे हो बाबू, चलो देखो ना ये क्या होता है, ये मैं इसको रेड डाल रहा हूँ, रेड वेयर इज रेड, दिस इज रेड, ये क्या है, क्या हो रहा है ये, ओके चलो ठीक है, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस, क्या इसमें कोई शक है, कोई शक है, बच्चा लोग कितना घूम रहा होगा, सर काका कर रहे हैं सब फिगर में, ड्रामा कर रहे हैं आप, जो थोड़ा स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा उनको दिक्कत होगा, मैं फिर से पढ़ाऊंगा जितना देखो, ये ए प्लस बी है, क्यों, क्योंकि ए बी जुड़ के ए प्लस बी, और ये माइनस बी जोड़ा है इसलिए ए माइनस बी, क्लियर हो गया। अब सुनना अच्छा से, ये जो है ये ई डायगोनल है, अब इसको एक बार ई डायगोनल मिलाओ तो ऐसे करके, तुम देख के हंसोगे नहीं, खुश हो जाओगे। ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर, डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, अगर ये ए माइनस बी तो भी क्या होगा, सर एक नई बात पता चली, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल अगर ए प्लस बी है तो दूसरा वेक्टर क्या होगा, दूसरा डायगोनल ए माइनस बी होगा। इसको मैं आप दूसरे तरीके से सिखाता हूँ, पेशेंस रखो, पेशेंस। अब ट्राइंगल लॉ लाऊंगा मैं, उससे बताऊंगा कि फिगर थोड़ा सा ज्यादा, देखो कितना खूबसूरत फिगर मैंने बनाया, सुंदर फिगर। अब तुम लोगों को सुंदरता से दूर दूर तक से बेहतर सिमेट्री, मोड इज द सिमेट्री, मोड विल बी द स्टेबिलिटी। अब तुमने समझते नहीं हो, कहा बोला जाता तुम लोग को, समझा के चलो, द लॉ ऑफ नेचर। अब मिस्टर कहाँ गई बाबू, देखो बुबो, देखो ये ए है, ये क्या, जल्दी बोलो, चलो सुना सुनने वालों जरा गौर से सुनो, ये है तुम्हारा, ये है ठीक है, चलो सुनो ना, ये तो नहीं, ऐसे ना, ऐसे, अरे ऐसे सही बनाया, देखो तो, अरे ये वाला उतार दिया, ये वाला मैंने, इतना गौर से देखो, खा जाओगे, छी, ये यहाँ उतार दिया, ये यहाँ उतार दिया, और ये कहाँ गया, ये वाला यहाँ उतार दिया, बी है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, ए है। तुमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, याद होगा कि ट्राइंगल लॉ में रिजल्टेंट में क्या होता है कि हम लोग दो वेक्टर में से एक वेक्टर का क्या लेते हैं, हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, ओके। चलो क्या करते हैं हम, देखो सुना, अगर ये वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ा जाएगा, देखो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल, अब ये वेक्टर कितना है मुझे नहीं पता है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, जबकि पता है तुमको क्या है, लेकिन हम पता करके बताएंगे कि वही होगा, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, मुझे नहीं पता ये वेक्टर क्या है। अब सुनो, मैंने रिजल्टेंट क्या बोला था, अगर इस वेक्टर को इस वेक्टर में जोड़ेंगे तो वेक्टर ए आना चाहिए, ये ना रिजल्टेंट है। अरे इतना गौर से देखो, खा जाओगी, खाना भी नहीं आता, खिलाना भी नहीं आता, देखो ये वेक्टर और इस वेक्टर का सम क्या होगा, ये वेक्टर ना होगा। रूल है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए, तो रिजल्टेंट हमेशा पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर जाता है। ये मैंने खुल्लम खुल्ला चिल्ला के उस दिन बोला था, इतना खुल्लम खुल्ला कोई नहीं बोलेगा तुमको, इतना मतलब प्यार का इजहार ऐसे मैंने किया था तुमको, बताओ, फिर भी तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। चलो मिस्टर, अब बताओ बी में क्या चीज ऐड करें, मैं तुमसे पूछूंगा क्या चीज ऐड करें कि ए बचना चाहिए, मेरी बात गौर सुना, मैं बोल रहा हूं, खुद से बताना, बी वेक्टर में, इस बी वेक्टर में क्या ऐड करेंगे कि ए मिलना चाहिए, ए यानी कि बी कटना चाहिए, बी ए लिखो पहले, कह कि ए चाहिए, बोलो ए चाहिए, अब बी घटा दो ताकि बी कट जाए, यानी कि ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो वेक्टर है महाराज, ये जो वेक्टर है इसको तुमको लेना पड़ेगा ए माइनस बी। कितने बच्चे को तो उड़ गया, बी में क्या जोड़ा जाए कि वेक्टर ए मिले, क्योंकि इसका इन दोनों का रिजल्टेंट ये होना चाहिए। अब बी में सर हम ए माइनस बी ही जोड़ेंगे तो ए होगा, क्योंकि बी तो मर जाएगी, फिर दूसरी बी आएगी और ए बच जाएगी, सही से बोल रहे कि नहीं बोल रहे, ए माइनस बी। अब एक और तरीके से मैं बताता हूँ, अभी तुम लोग को देखता हूँ क्या कहाँ फंसते हैं, कितना बच्चा को नहीं समझाया, लेकिन कितने बच्चे को समझना है तो कुछ नहीं करना, ये उठाओ महाराज, सीधे ए माइनस बी रखो, खत्म, बात हो गया, कहानी से बड़ी। अब बी मर गई, ए बच गई,
क्या कि ये ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रिजल्टेंट ऐसे, याद आया? ऐसे ऐसे, तो दोनों को जोड़ के ए बचना चाहिए। चलो अब मैं एक और तरीका लिख रहा हूं, सुन रहे हो? मजा नहीं आ रहा है? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। सुन रहे हो महाराज? सुन रहे हो? ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं, मेरा मन है। सुन रहे, ये वेक्टर ए है। तेरे बिना, चलो जी, अब बताना है आप लोग को, अब बताना है। देखो, इस वेक्टर का हेड, इस वेक्टर का टेल, इस वेक्टर का हेड, इस वेक्टर का टेल एक जगह है। रिजल्टेंट कौन होगा? ये, ठीक है। अब बताओ, मैं तुमसे पूछूंगा, इस वेक्टर में इस वेक्टर को दोनों को जोड़ना है तभी मिलेगा रिजल्टेंट। इस वेक्टर में क्या, या ए में क्या जोड़े कि बी बचना चाहिए? बता। बी माइनस, वाह वाह वाह, कितने समझदार हो तुम लोग। क्या कि ए मरेगा, इस बार ए मरेगा, बी बच जाएगी। समझ आ रहा है? अगर समझ में आ रहा था अच्छी बात है। तो कहानी का नाम डायगोनल जो है ना, डायगोनल या तो ए माइनस बी होगा या तो बी माइनस, वो देखकर बुझ जाएंगे, चिंता नहीं है। ये तो तय है कि एक डायगोनल, पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ए प्लस बी होगा और दूसरा डायगोनल ए माइनस बी होगा। कोई डाउट किसी को? ये याद रखना जरूरी है, एक डायगोनल ए प्लस बी होगा और दूसरा डायगोनल। और अब तुमसे पूछूंगा, बताओ, तुमसे मैं पूछूंगा, क्या ए प्लस बी का लेंथ और ए माइनस बी का लेंथ सेम होगा क्या? अरे पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल लेंथ जब मैं पूछ दूं ना, कह देना कि वो पहला डायगोनल का लेंथ और दूसरा डायगोनल का लेंथ सेम है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ये तभी पॉसिबल है जब वो पैरेललोग्राम क्या हो, किस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होता है? रेक्टेंगल। ये इंपॉर्टेंट बात बोली ना, स्क्वायर, ठीक है। अरे पैरेललोग्राम का ही तो काइंड है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, सब पैरेललोग्राम का ही टाइप है। लेकिन रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के और स्क्वायर के डायगोनल, शुद्ध हिंदी में बोलता हूं तुम लोग, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ये चिट्टा मुंह खोल रहा है, दांत दिखा रहा है अजीब तरह, चिट्टा दांत की तरह। अगर मैंने लिख दिया यानी एक डायगोनल का लेंथ दूसरे डायगोनल का लेंथ के इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, यानी कि दोनों वेक्टर ए और बी के बीच में 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप तुमको चुटकी में बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूला भी लगा बना सकते हो, देसी तरीका अपना, माने जो बचपन वाला तरीका। चलो अब मैं जो बता रहा हूँ सुनो, अब हो गया, बात समझा गया? ये तो तय है साहब, ये मैंने कई तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका रिजल्टेंट ना एक और तरीके से निकाल सकते हो, मैं उसको निकालने वाला नहीं हूं, मैं तुमको खाली गाइड कर रहा हूं। सुनना अच्छा से, सुनोगे? ए और बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब मैं यही में सब कुछ कर दूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर छोड़ो, परपेंडिकुलर छोड़ने आता है, ऊपर कोना पे चढ़ जाओ, वहां से एक पत्थर गिराओ। क्या गिराओ? पत्थर गिरा दिया, पत्थर गिरा दिया, ये वेक्टर है, ओके गिरा दिया, लो परपेंडिकुलर गिरा दिया। अब बताओ बी का कंपोनेंट, सुनो मुझे एक ए बी ए माइनस बी ना चाहिए, इसका रिजल्ट लेना चाहिए। बी का कंपोनेंट तोड़ दो, बोलो बी कॉस थीटा, यहां से तक बी कॉस थीटा हुआ, यहां से तक, केवल यहीं तक, और टोटल ए क्या है? बी साइन थीटा। नहीं करेंगे, साइन थीटा की जरूरत नहीं है, उधर की जरूरत नहीं है मुझे केवल ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ पता चल गया और ये लेंथ पता ही है, ये वाला बी साइन, हाँ बी साइन थीटा करना पड़ेगा, सही बोल रहे हो, कर देते हैं, ये वाला कर देंगे बी साइन थीटा। तो ये हो गया बी कॉस थीटा, और ये हो गया तुम्हारा ये वाला बी। जो बच्चे का छूट गया उनका हमको पता है कि उनके दिमाग से एग्जॉस्ट कर रहा है, और जिनका नहीं छूटा उनका भी कुछ बच्चों का दिमाग एग्जॉस्ट कर रहा है, मुझे पता है, बहुत बच्चों का समझ में आ रहा है। ठीक है चलो, बी कॉस थीटा लिख दिया मैंने। अब बताओ यहां से आते तो ये है, ये क्या है बताओ, ये क्या है? ए का मैग्नीट्यूड ए है, तो ये कितना बचेगा? हमको तो ये ना चाहिए, ए माइनस बी कॉस थीटा। ये 90 डिग्री हो गया, नहीं समझ आया? अरे यहां से तो ए का मैग्नीट्यूड ए है, पर लेंथ ए है, और ये निकला बी कॉस थीटा, इतना निकला बी कॉस थीटा तुम्हारा। अब उसमें से हमको केवल इतना ही चाहिए, तो क्या बचेगा? ए माइनस बी कॉस थीटा। अब आराम से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये ना निकलेगा ए माइनस बी का, वाह वाह, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया, रूट अंडर ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर
कितना फॉर्मूला आ जाएगा, सच सच बताओ कौन फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला कहाँ गया, आ जाएगा, कर दो, यकीन नहीं हो रहा ना, माइनस टू बी कॉस क्या होता है ना फॉर्मूला, माइनस ए माइनस बी कॉस लगाओगे, ए माइनस बी कॉस कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, और वो बच गया बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पूरा का रूट, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ मजा आया कि ना आया। अरे मुझे पता है कि तुम सर ये फॉर्मूला प्रूफ ही कर चुके, फिर पागल तो नहीं हो गया आप बार बार प्रूफ कर रहे हैं। अरे ये सब तुम्हारा मैथमेटिकल अप्रोच स्ट्रॉन्ग करेगा, और जब तुम न्यूमेरिकल लगाओगे ना तुम लोग को थोड़ा भी मजाक लग रहा होगा, तुम बेकार लग रहा होगा, कोई बच्चे को तो बोरियत भी हो रहा होगा, मुझे पता है सारा बात, लेकिन जब सवाल बनाओगे ना तो ये सारे कोई ना कोई अप्रोच तुमको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, श्योर बता रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अप्रोच तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे लेवल के हिसाब से आ जाए, यूज हो जाए। तो यू कंपोनेंट क्या नहीं पढ़ा मैंने, यूज किया मैंने, आड़ी बुझेगा ना, और याद ना डायगोनल में सॉरी पैरेललोग्राम में एक ए प्लस बी होता है, एक डायगोनल दूसरा वेक्टर क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है। अब ए माइनस बी माइनस से कैसे ले लो दिमाग डिपेंड कर, लेकिन दूसरा ए माइनस बी या बी माइनस से बोल सकते हो। आड़ी बुझेगा ना, हो गया, लिख लो, खत्म। ये सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ थोड़ा सा, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, बट थ्योरी इज फिनिश्ड। मैंने बोला सब्ट्रैक्शन करने के लिए दो वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, एडिशन ही करना है, सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है। तो फिर अलग से हेडिंग देके काय पढ़ा रही हो सर आप, तो मैंने एडिशन ही पढ़ाया, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ाया, बस सब्ट्रैक्शन को एडिशन के दूसरे शकल के फॉर्म में पढ़ाया, नजरियात खाली चेंज किया अपना। क्या किया बाबू, समझे बुबू, देखो बुबू खुश है, हम भी खुश हैं, खत्म। ओके चलो नोट कर लो। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे ना उनको फिगर से डरना नहीं है, एरो उधर करके, एरो देकर तुम लोग जब एक बार प्रैक्टिस होगा ना जी, फिर तुमको कोई नहीं रोक पाएगा, फिगर देख करके डरना नहीं है। ओके, इतना विजुलाइज कर लो वेक्टर को कि तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने जितना पढ़ाया ना तुम लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा अगर डिवीजन करते रहोगे तो, कंसेप्चुअली तो हो ही गया, विजुलाइज मैंने करवा ही दिया। ओके अच्छा, मैंने ए प्लस बी का जो रिजल्ट निकाला था उसमें भी मैंने कंपोनेंट तोड़ा था, याद है कि नहीं है, तो वो कम, बट यहाँ पे ए माइनस बी का निकाला मैंने। क्या मिस्टर अर्षित समझाया, दो तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया। एक तरीका तो ये हुआ जो अपना देसी तरीका है, ये कौन तरीका है, दूसरा तरीका, इसको आप लोग सेकंड मेथड लिखना। डंडा हाथ में लिए हुए सर, आप डरा रहे हैं सबको, ये क्या कम बच्चों वाला हरकत है आपका। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ, इस पे क्वेश्चन की बात रही तो नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। ओके, अब सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, वो एडिशन का ही क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें हम लोग आइडिया लगा देंगे। ठीक है जी, ओके आगे बढ़े। ओके दैट्स ऑल।